नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और अब वक्त है चुनावी प्राइम टाइम का। और सबसे पहले बात कांग्रेस के उस युवा घोषणा पत्र की जिससे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस ने आज यूपी के युवाओं के लिए यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यूथ घोषणा पत्र को जारी करके कांग्रेस ने यूपी के करीब 26% युवा वोटर पर दांव चला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के वादों पर युवा विश्वास करेगा? क्या यूथ घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो पाएगा? यूपी जीतने के लिए ये कांग्रेस का यूथ घोषणा पत्र है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। उत्तर प्रदेश में हाथ को जिताने के लिए ये प्रियंका और राहुल गांधी का भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र है। गलत जीएसटी, कोरोना के समय उनके सब एक्शंस, मजदूरों के साथ उन्होंने जो कोरोना में किया, इन सब एक्शंस का लक्ष्य स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है जिसने यूथ को नजरअंदाज किया, युवाओं को नाराज किया, उसकी सरकार चली गई। यकीन ना हो तो 2007, 2012 और 2017 के पन्ने पलट लीजिए। यही वजह है कि कांग्रेस ने यूथ घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं का दिल जीतने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से युवाओं के लिए भर्ती विधान के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने युवाओं का दिल जीतने के लिए कई ऐसे वादे किए हैं जिससे पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद है। यूपी के लिए जारी यूथ घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यूपी में 20 लाख खाली पदों पर नौकरी देने का वादा किया है। 8 लाख महिलाओं के लिए पद रिजर्व होंगे। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ की जाएगी। संस्कृत और उर्दू के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 20,000 आंगनबाड़ी पदों पर नियुक्ति होगी। 27,000 सहायिकाओं को भी नौकरी दी जाएगी। यूपी में 6,000 डॉक्टर्स को नियुक्त करने का भी कांग्रेस ने वादा किया है। हर विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाए जाएंगे। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने का भी राहुल और प्रियंका ने वादा किया है। इसके अलावा अति पिछड़े युवाओं को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। साथ ही क्रिकेट के लिए विश्व स्तरीय एकेडमी बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्या 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा। कांग्रेस ने इस मौके पर मेरा जॉब मुझे मिलेगी नाम का एक सॉन्ग भी जारी किया है। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। कांग्रेस इस यूथ घोषणा पत्र को कांग्रेस की नहीं बल्कि युवाओं की आवाज बता रही है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर जिले में जाकर यूपी के युवाओं के मन को टटोला है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। सियासी युद्ध के बीच कांग्रेस ने यूथ घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन यहां भी निशाने पर मोदी और योगी ही थे। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ
कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा, जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। यूपी में सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। यूपी की गद्दी इस बार भी युवाओं की मुट्ठी में है। यूपी में 18 से 30 वर्ष के तकरीबन 26% वोटर हैं और ये वो उम्र होती है जब वो अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं। कांग्रेस ने इस बार अपने यूथ घोषणा पत्र के जरिए बड़ा खेल करने की कोशिश की है। कांग्रेस के यूथ घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जो यूपी के विधानसभा चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। 2007, 2012 और 2017 में युवाओं ने कैसे सरकार पलटी थी, अब ये भी जान लीजिए। 2007 में यूथ बसपा के साथ था, यही वजह थी कि 206 सीटें मायावती को मिली थी। लेकिन 2012 में यूथ ने बीएसपी से किनारा कर लिया और बसपा को सिर्फ 80 सीटें मिली। 2012 में यूथ ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, यही वजह थी कि सपा को 224 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2017 में युवाओं ने सपा पर भरोसा नहीं किया, नतीजा सिर्फ 47 सीट मिली। 2017 में युवाओं का दिल बीजेपी पर गया था। यूथ के सपोर्ट के साथ बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। लेकिन 2022 में क्या होगा, यह अब 10 मार्च को पता चलेगा। इन आंकड़ों को देखकर ही समझा जा सकता है कि यूपी में युवा हार और जीत में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने यूथ घोषणा पत्र जारी कर बड़ा दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।